तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं ये जोश और लिली और उसके पापा बोट पर कहीं जा रहे होते हैं और ये समुंदर के बीच में होते हैं। तो उसमें ये ओडी है जो इन लोगों के लिए यहाँ पर खाना बनाने का काम करता है। तो भी अचानक बोट पर आग लग जाती है जिसमें अफरा तफरी मचती है और सारे बोट लेके बाहर निकल जाते हैं। इसमें हमें दिखाई देता है ओडी दोनों बच्चों को लेकर एक अलग बोट पर निकल जाता है। धुआं होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से वो रास्ता को भटक जाते हैं। तो बहुत सारे उसने आवाज़ लगाया और किसी ने उसका आवाज़ नहीं सुना जिस कारण से उन्हें कोई मिल नहीं पाया और इसी तरह से वो रास्ता भटक जाने के कारण समंदर के बीच में आ जाते हैं। तो जिस दिन लिली की सुबह आँख खुलती है तो उन्हें वो देखता है कि आगे तो कुछ और है। एक बड़ा सा आइसलैंड है जो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है इन लोगों को। तो ये सोचता है, तो जब से ओडी देखता है और ओडी भी समझ जाता है तो कहीं ना कहीं जगह तो है। तो ओडी इस आइसलैंड पर जाता है और सोचता है तो मैं यहीं पर आ जाए। तो यहाँ पर पीने के लिए पानी भी है, इन लोगों के लिए खाने का खाना भी है, जिससे ये लोग बहुत खुश होते हैं। और तो ओडी को और बहुत खुशी होती है क्योंकि उन्हें रम का एक बोतल मिल गया था। उन्हें देखे तो वो काफ़ी अच्छा खुश हो गया क्योंकि उनके पीने का यहाँ पे इंतजाम हो चुका था। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं जोश एक कंकाल को लेके निकलता है पानी से, जिसे देख लिली शौक हो जाती है। लिली सोचती है ये क्या है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी ओडी उसके हाथों से वो ले लेता है और ये बोलता है ये सब चीज़ ठीक नहीं है और इसे लेके उसे पानी में फेंक देता है। और वो समझ जाता है ये जगह खतरे से खाली नहीं है और इन दोनों बच्चे को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी देखते हैं लिली जो लाल बेरी खाने को रहती है, तभी ओडी आके उसे रोक लेता है और उसे समझाता है इसे खाने से लोग मर जाते हैं। और हम यहाँ आगे सीन में देखते हैं ओडी जानता था कि यहाँ पर रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए बच्चों को सिखाता है कि यहाँ पर मछली कैसे मारा जाता है और घर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आगे वो जानता था कि हम कभी न कभी मैं मर ही जाऊँगा। तो इन दोनों को सब सिखा के जाता हूँ। तो रात हो चुकी थी, रात को कुछ आवाज़ सुना देती है और वो आवाज़ सुन के वो जाता है। तो वहाँ देखता है तो उन्हें वो देखता है कि एक पत्थर पे बहुत बड़ा मांस और किसी खून के टुकड़े पड़े हुए थे। तो उन्हें देख के समझ में आ जाता है कि जगह खतरे से खाली नहीं है। तो जाके डेड बच्चों को रात को समझाता है कि जंगल के उस पर तुम लोग कभी मत जाना भूल से भी। तो ऐसा ही वो बच्चे करते हैं और बच्चे सुबह उठ के खुश रहते हैं। तो रात को ओडी रम पी के थोड़ा सा नाचता है और बच्चों के साथ यहाँ पर गाना वाना गाता है। तभी अचानक वो इतनी पी लिया था कि वो अचानक नीचे गिर जाता है। दोनों बच्चे सोचते हैं ये सो गया है और अपने रूम चले जाते हैं। तभी हम यहाँ देखते हैं ओडी को जो नशे की हालत से उठता है और ये दूसरे आइलैंड पर चला जाता है। तो दूसरे आइलैंड पर जाता है और यहाँ बच्चे देखते हैं, उन्हें देख के ये पीछे पीछे ये भी आ जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ जाकर देखता है तो यहाँ देखता है कि ओडी तो मर चुका है क्योंकि इतना पी लिया था, उसे कुछ होश नहीं था और यहाँ अचानक गिरने से इनकी मौत हो जाती है। तो ये दोनों अब समझ जाते हैं अब ओडी यहाँ पर है नहीं, अब इन दोनों को ही अपना काम करना होगा, जैसे कि खाना अपने से लाना होगा और प्लस इन दोनों घर बनाने लगते हैं। तो इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं तब मूवी 10 साल के बाद स्टार्ट होती है, जिसमें दिखाई देता है ये दोनों की बॉडी में बहुत सारे की चेंजेस आ चुकी थी, जैसा कि इनका फिजिकल जो एक्टिव होता है वो भी इन दोनों में होने लगा था। तो ये लोग समझ गए थे। तो एक दिन जब लिली नहाने जाती है तो उन्हें देखती है कि यहाँ से खून आ रहा है, तो समझ नहीं पाती ये खून कहाँ से आता है। तो एक्चुअली इनका पीरियड आ रहा था, जिससे वो समझ गए कि ये कहाँ से आ रहा है। तो इस पर जोश पूछता है ये लिली तुमको खून कहाँ से आ रहा था, तो लिली उसे नहीं बताती और इसी पर जोश गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और उसे अनशन सुना देता है। इस पर लिली अट्रैक्टिव हो जाती है और उन्हें देखने लगती है। इसी तरह वो जंगल की ओर चला जाता है। हम यहाँ देखते हैं जोश यहाँ मछली पकड़ रहा होता है खाने के लिए और हम देखते हैं लिली को एक जंगल की तरफ जाते हुए। और जंगल में जाता है तो उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है लिली को, वहाँ देख के वो समझ जाता है और वहाँ कुछ नीचे खून और मांस के टुकड़े देखती है, जिससे वो एकदम डर जाती है और वो समझ जाती है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। वो आके घर में जोश को बताती है। जोश उस पर गुस्सा करता है तुम वहाँ क्यों गई थी, ये वो देख के उन्हें बहुत ख़राब लगता है। तो रात जब वो सोती है उन्हें सपने में आता है कि देखती है कि जोश पानी में डूब रहा है। तभी अचानक उसे बहुत ज़ोर से डर हो जाता है, जिसके कारण उसकी नींद टूट जाती है और वो चिल्ला के उठती है।
इससे चिल्ला के उठती है। तो इसे जोश उठ जाता है और जोश के वो गले लगा लेता है और समझ जाता है ये डर गई है। तभी जोश उसको समझाता है और उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगता है। वो भी जोश को देखने लगता है और लिली और दोनों मिलके जब रात को सो रहे थे तभी जोश पीछे से आता है और उनके बॉडी को छूना चाहता है, तो वो छूने नहीं देती, जिससे उसे पता चल जाता है और उसे डांट के वहाँ से भगा बोलती है अभी हम ये सब नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वो सुबह उठ के देखती है जो कि जोश कहीं जा रहा था और लिली उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, तो जोश बिना बताए उनसे कहीं दूर चला जाता है। तो लिली भी सोचती है वो कहाँ चल गया। वो पीछे से देखती है कि जोश पत्थर के पीछे कुछ कर रहा था। पर जोश क्या कर रहा था आप समझ गए होंगे वो क्या कर रहा था, वही जो करते हैं लड़के लोग, तो जोश वही कर रहा था। तो इसी में अचानक लिली से पूछती है तो जोश इतने में एक बोर्ड देख लेता है। तो वो वहाँ से दौड़ा दौड़ा आता है और सोचता था क्यों ना मैं जो लकड़ी मैंने वहाँ रखा हुआ है उसे आग लगा दूंगा, जिससे वो बोट हमें ढूंढ लेगा और हम यहाँ से जा सकेंगे। और आता है और लिली से पूछता है कि तुमने ये लकड़ी क्यों नहीं जलाई जबकि तुम बोट यहाँ से देख रही थी। तो लिली इस पर जवाब देती है मुझे बोट नहीं दिखाई दिया, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है। तो लिली बोलती है कि मुझे तो रहना है और जोश अपना एक नाव बना के वहाँ से जाने लगता है और फिर समुद्र में नाव उसका टूट जाता है, जिस पर लिली को हंसी आती है और वो देख के पूरा खुश होती है। तो इसे अचानक आके लिली के सामने वो आ जाता है। जैसे लिली पूछती है उससे, तो जोश उससे बोलता है कि तुम्हारे जो ऊपर में दो लगे हुए हैं उसको देख के इशारा करके बताता है, वो इस तरह से हिलते हैं, जिस पर लिली को गुस्सा आ जाता है और एक नारियल उसके माथे पे मार देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है जोश। और जोश को गुस्सा आ जाता है, वो घर जाके देखता है लिली का सारा सामान घर से बाहर फेंक रहा होता है। लिली को गुस्सा आ जाता है पर लिली क्या करेगी, जोश का घर था तो जोश उसे निकाल दिया। वो एक गुफे में जाके सोती है और बारिश से उसे ठंड लग जाती है। तो जोश उससे पूछता है क्या हुआ, तो लिली वहाँ जाती है, प्रे करती है, उसे गोद मारती थी। अचानक आते उसे जहरीली मछली उसके पैर में लग जाती है, जिससे उसका तबीयत खराब हो जाता है। और जोश जो 4 दिन से उसे नहीं देखा था वो देखने के लिए आता है, तो समझ जाता है कि इसे कुछ तो जरूर हुआ है और उसको छू के पता चलता है इसे तो काफ़ी तेज बुखार लगी हुई है, जिससे उससे पूछता है तो वो बताती है कि मेरे पैर में एक जहरीली मछली लग गया है और बोलती है कि मुझे उस गोट के पास ले चलो। तो वहाँ जाकर रखता है, तब उसे होश आ जाता है लिली को। तो लिली समझ जाती है और जोश भी, तो दोनों एक साथ हो जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। तभी एक दिन वो फल खा रहे थे, तभी जोश और लिली सामने आ जाते हैं। तभी इन दोनों में पहला किस होता है और लिली भी एक्साइटेड होती है पहले किस करने के लिए और जोश भी पूरा एक्साइटेड होता है। और यहीं पर वो फर्स्ट बार इंटीमेट होते हैं, जिनसे इन्हें अच्छा लगता है और ये अब अच्छी तरह से खुल के रोमांस अब करने लगते हैं और जहाँ मन तहाँ टपाटप स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पत्थर के सामने ये टपाटप कर रहे हैं और घर में भी रात को टपाटप करते हैं। तभी अचानक लिली बोलती है कि पता नहीं क्या मुझे हो गया है और मेरे पेट में एक कीड़ा जैसा कुछ हो गया है। इस पर जोश पूछता है नहीं कीड़ा तो कुछ नहीं हुआ होगा, तुम्हें कुछ शायद उल्टा पुल्टा सोच रही हो, जिस पर लिली समझ जाती है और उसे उल्टियाँ भी होने लगती है। तो लिली को लगता है जरूर मेरे पेट में कुछ आ चुका है। तो इस पर वो लिली को बोलती है। जोश अचानक एक दिन रात को बाहर जाता है जहाँ आवाज़ आता था, वहाँ जाके देखता है तो कुछ कबीले वाले वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं जो उस जंगल में रहते थे। तभी देखते हैं कि उस कबीले वाले एक अपने किसी साथी को मार के खा रहे थे। तभी वहाँ से भाग के आता है और लिली कहीं पर डिलीवरी का समय आ चुका था और डिलीवरी से उन्हें एक लड़का हो जाता है, जिन्हें देख के ये लोग सोचते हैं और बच्चा बहुत रो रहा था तो ये उन्हें पानी पिलाता है, नारियल पानी। सोचता है इसे भूख लगा है तो ये पिएगा, पर वो समझ जाता है कि ये तो बच्चा नहीं पी पा रहा है, तो उसे उठा लेता है गोदी में। बच्चा दूध पीने लगता है तो ये समझ जाता है कि ये क्या पीने वाला है और ये जोश भी खुश हो जाता है। जोश और लिली और उसके बच्चे खुश हो जाते हैं और जोश एक बार जाता है उस टापू पर जाकर देखता है कि उसका लाश तो सड़ चुका है। वहाँ से कुछ सामान लेके आ जाता है और लिली भी वहीं इसके साथ होती है। उन दोनों वहीं पर मस्ती करने लगते हैं और काफ़ी अच्छे से खेलने लगते हैं। तो और कादा जहाँ होता है जब पानी में किचकिच हो जाता है उस पर खेलते हैं। तभी उसके फादर होते हैं जो जोश या लिली के, वो उन्हें देख रहा होता है।
तो उन्हें देख के समझता है कि कोई टूरिस्ट आया होगा जो वहाँ पर खेल रहा है। तो यहाँ पर जोश और लिली देख लेता है वो बोट को, पर वो आवाज़ देना नहीं चाहता। वो दोनों खुश था, उन्हें को लगता था कि हम दोनों यहीं पे खुश हैं। तो ये दोनों यहीं पर खुश रहते थे। काफ़ी अच्छा दिन बीत रहा था इन लोगों का। तभी उसकी बेटी आती है जो लाल वाला बेर को तोड़ के रख लेती है और नाव पे बैठ जाती है। तभी उसका बेटी उसकी लिली का आँख लग जाती है, तो उनकी बेटी पतवार को नदी में फेंक देती है। तो जोश जोश करके चिल्लाती है और जोश वहाँ से दौड़ा दौड़ा आता है और जैसे पानी में छलांग लगाता है तो उसके पीछे एक शार्क लग जाती है, जिससे शार्क को मारने के लिए वो दूसरी पतवार भी पानी में फेंक देती है, जिस तरह से उनको जान बच सके। और यहाँ पर जोश की जान बचा लेता है और वो देखता है पतवार तो है नहीं, अब किसी तरह घर कैसे पहुँचेंगे। और इसी तरह बहाव की वजह से वो पतवार बीच में चला जाता है और उनका बच्चा 2 दिन से कुछ खाया नहीं होता, इसलिए वो बेरी जो रहता है वो बेरी खा लेता है, जिस पर लिली देख लेती है और वो सोचता है कि अब हम दोनों भी इसे खा लेते हैं। जोश और लिली भी वो बेरी को खा लेता है। और जबकि बच्चा तो सिर्फ बेहोश हुआ था और ये इसे पता नहीं था, ये सोचे मर गया है। तभी उनके फादर वहाँ से बोट से देख रहे होते हैं, तो वो समझ लेते हैं और उन दोनों को वहाँ से उठा लेते हैं। जबकि और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और इस तरह की मूवी चाहते हैं तो